आप नौकरी को। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है और इस दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और भोपाल के 5,20,000 लोग सीधे तौर पर इस गैस से प्रभावित हुए थे। उस वक्त वॉरेन एंडरसन यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन और सीईओ था। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन हमारे ही देश के कुछ लोगों की मदद से यहां से भागने में कामयाब हो गया। वो जीवन भर भारतीय कानून से बचता रहा और वर्ष 2014 में उसकी मौत हो गई। हालांकि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है और वो हर साल न्याय की मांग करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने इसे भी सिर्फ एक वार्षिक घटना बनाकर छोड़ दिया है। वर्ष 1988 में आज ही के दिन बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो किसी भी इस्लामिक देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली पहली महिला थी। वर्ष 1988 के अलावा वो 1993 में भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन दोनों बार उन्हें पद से हटना पड़ा। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, तब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में थी। उनकी हत्या पाकिस्तान में होने वाले वर्ष 2008 के चुनाव से सिर्फ 2 हफ्ते पहले कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके थे और वर्ष 1972 के शिमला समझौते के लिए जब जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे, तब बेनजीर भुट्टो भी उनके साथ थी। वर्ष 1804 में आज ही के दिन नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बने थे। उन्हें इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने 18वीं सदी की शुरुआत तक 60 से ज्यादा युद्ध लड़े और यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस समय नेपोलियन ने उत्तरी इटली, ऑस्ट्रिया और वेनिस सबको जीत लिया था। हालांकि वर्ष 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पकड़े जाने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 6 वर्ष नेपोलियन ने सेंट हेलेना नाम के एक द्वीप पर कैद में गुजारे थे, एक कैदी के तौर पर। और वर्ष 1821 में इसी द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हुई थी। माना जाता है कि आधुनिक साम्राज्यों के इतिहास में प्रोपेगेंडा यानी प्रचार करके सरकार चलाने की शुरुआत नेपोलियन ने ही की थी और आज के जमाने में प्रोपेगेंडा करना भी एक आर्ट बन चुका है, एक कला बन चुका है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन अरब के 6 एमिरेट्स यानी रियासतों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गठन किया था। अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, शारजाह, दुबई और अल कुवैन यूएई का हिस्सा हैं। वर्ष 1972 तक रस अल खैमा भी यूएई में जुड़ गया था, जिसके बाद अबू धाबी को यूएई की राजधानी घोषित किया गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई एक ऐसा देश है जहां मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस और मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और आज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1986 में आज ही के दिन को दास प्रथा का अंत करने के लिए समर्पित किया था। मानव अधिकारों के मुताबिक किसी भी इंसान को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारत में आज भी 1,80,00,000 लोग गुलामों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं और इनके एम्प्लॉयर यानी मालिक ही इनकी जिंदगी का फैसला करते हैं। इसलिए इन्हें नए जमाने का गुलाम कहा जाता है और भारत में ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी